कुछ आयोजन कुछ माध्यमों से, कुछ संस्थाओं के माध्यम से भी होते हैं। एक बहुत बड़ा शहर था, उसमें एक बहुत ही अच्छा हस्तशिल्प का, हस्तकला का आयोजन रखा गया। हाथ से बनाने वाली पेंटिंग होती ना, क्या बोलते हैं आप लोग, रेखा चित्र, जो भी समझते हो, उसका एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, जो भी आप समझते हो, लगी। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हॉल था, जैसे आपके यहाँ रवींद्र भवन आदि है, ऐसा होगा वहां भी। उसमें देश के मशहूर चित्रकारों की चित्रों का प्रदर्शन किया गया। बहुत लोगों ने अपनी अच्छी अच्छी कलाकृतियों को उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। बहुत सारे कला प्रेमी लोग उन चित्रों को देखने के लिए वहां पर आए। एक चित्र वहां पर जो लगा था वो बड़ा विचित्र था। एक जो बहुत ही समझदार भोपाल का प्राणी था, वो उस चित्र को बार बार देखता और सोचता कि आखिर ये चित्र क्या है, ये चित्र क्या संदेश दे रहा है, ये चित्र क्या मैसेज दे रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था, चूंकि भोपाल से था। तो उसने देखा, वो जो चित्र लगे रहते ना, उसके नीचे टैग नंबर जो भी रहता सब लगा रहता है। उससे उसने उनका नंबर देख लिया। काउंटर पर पहुंचा, काउंटर पर गया तो उसने जो वहां पर मैनेजर आदि बैठे थे उनसे बोला, भैया ये जो चित्र नंबर का है ये कौन से महोदय का है, किन चित्रकार का है, हमें थोड़ा सा उसके बारे में कुछ पूछना है। तो उन्होंने कहा कौन सा नंबर है, उन्होंने अपना उसका नंबर, अच्छा ये नंबर, ये तो अब भी यहीं खड़े थे, देखो कहाँ गए। नीले कलर का कोट पहने थे श्रीमान जी। देखा भीड़ में तो उनको दिखा, देखो वो खड़े, बता दिया उसने। वो जिज्ञासु जो था भोपाल का था, वहां पहुंच गया। पहुंचा तो उसने कहा कि भाई साहब, अभिवादन करते ना आप लोग, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। अच्छा, उसने किया। मैं एक जिज्ञासु हूं, वहां पर आपका चित्र लगा है, उस चित्र को मैं बार बार देख रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर वो चित्र क्या मैसेज दे रहा, संदेश दे रहा। दोनों बात करते करते चित्र के पास पहुंच गए। चित्र को देखा तो वो जो चित्र था कैसा था, एक बहुत ही सुंदर महिला खड़ी है, उसके पूरे बाल खुले हुए हैं और वो पूरे बाल उसके चेहरे पर ढके हुए हैं और उसके दोनों पैर में 2 पंख लगे हुए। वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इस चित्र से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वो चित्रकार जो था कहता है कि आप थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, आप तो राजधानी से आए हैं, बुद्धिजीवी लग रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैंने बहुत दिमाग लगा लिया है, अब आप ही बता दीजिए। तो उसने कहा ये जो चित्र है ये अवसर का चित्र है। काय का चित्र है? अवसर का चित्र है। जैसे आज आपके सामने अवसर उपस्थित है, ऐसे वो चित्र अवसर का था। तो बहुत कम लोग अवसर को पहचान पाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जिसके जीवन में अवसर ना आए। सबके पास अवसर आते हैं, बस हमारे पास अवसर को जानने की, समझने की कला होना चाहिए।
यह वर्षा योग का स्थापन सावकों की दृष्टि से सानंद संपन्न हुआ। हम लोगों का स्थापन तो 23 तारीख को हो गया था, पर सावकों समण और सावक मिलके ही जिन धर्म रूपी रथ आगे बढ़ता है और उस रथ के दोनों पहिए इस वर्षा योग में कैसे लाभ उठाएंगे। कहते हैं वर्षा योग साधना के लिए ही होता है, साधु अपनी साधना करता है और सावक भी उन दिनों में अपने व्रत उपवास धर्मोपदेश के माध्यम से साधनारत रहता है। अभी मैंने गुरु जी के जयकारा के पूर्व एक विशेषण लगाया था, आप लोगों ने सुना होगा। जब आचार्य श्री नेमावर से 22 जून को निकले थे, कब निकले थे? 22 जून को निकले थे। बहुत तेज गर्मी थी, गति इतनी धीमी थी कि चलते चलते गाडरवाड़ा तक गति और धीमी हो गई और धीमी हो गई। एक दो दिन तो सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर ही गुरुदेव चले। सबको लगने लगा कि आचार्य श्री ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, सबके मन में संशय था। कई लोग हमारे पास भी आए। हमने कहा आचार्य श्री ने मन में अपने जो भी सोचा होगा वह वहां तक मंजिल तक पूरी तरह पहुंच के ही रहेंगे। और हुआ भी वैसे ही। आचार्य श्री जब नेमावर्षे से निकले थे तो 21 जून को पंचकल्याणक संपन्न होता है और 22 जून को निकल गए। उसी समय की चर्चा है। तो गुरुदेव कहने लगे 22 जून से 23 तारीख तक 1 महीने से का समय है और 3-4 दिन 5 दिन चतुर्मास 23 को स्थापना होती तो 5 दिन अतिरिक्त रहते हैं। यदि उनका भी उपयोग करें तो हम आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ उनको जाना है। वो कभी बताते तो है नहीं कहाँ जाना है। उनका आशय था जहाँ भी उनको जाना है वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं और कोई भी अतिरिक्त दिन लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। वह अपने पूरे समय पर जो आषाढ़ की 14 जिस दिन चतुर्मास स्थापन का दिन होता है उसी दिन जौलपुर तिलवाड़ा घाट पहुंच गए। तो कैसे हैं वो? असंभव कार्य को भी वह संभव कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। और उन्होंने आपके नगर में भी जो इतने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, कुछ संभव होते कुछ असंभव, तो उनको भी संभव बनाने के लिए ही इस मुनि संघ को भेजा है। आप लोग वह सब संभव करेंगे? किसी को नहीं लग रहा था ना कि आचार्य श्री वहां तक पहुंचेंगे। सबके दिमाग में प्रश्न चिन्ह थे कैसे पहुंचेंगे। पर जैसे देखते ना, जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ता है गेंदें कम होती जाती हैं और रन बढ़ते जाते हैं। और 1-2 यदि बाल खाली चली गई, डाट बाल चली गई, उन पर रन नहीं बने तो गेंद और कम हो जाएंगी और रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो आखिरी में जो गेंदें थी, मतलब आखिरी सप्ताह में उन्होंने इतनी तेजी से रन तय किए। किसी दिन 15 किलोमीटर, किसी दिन 16, किसी दिन 18 किलोमीटर चल के दोनों टाइम में उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो जैसे इतनी प्रतिकूलता में, एक तो मौसम की पूरी प्रतिकूलता, मौसम पूरा गर्म था और शारीरिक अवस्था भी प्रतिकूल थी, स्वास्थ्य भी प्रतिकूल था। उम्र के इस दहलीज पर भी वह
बिल्कुल सकुशल अपने उस लक्ष्य पर पहुंचे। ऐसे ही यदि भोपाल वासियों ने सोचा है, अपने मन में ठाना है लक्ष्य कि सन 2023 में गुरुदेव के कर कमलों से ही हमें उन हबीबगंज के जिनालय की जिनबिंब का पंचकल्याण करवाना है, तो सबको अभी से वह वीरा ठानना होगा। तभी वह आचार्य श्री की कृपा से, आशीर्वाद से वह असंभव लक्ष्य भी हम संभव कर पाएंगे। आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। आपको तन मन धन सब कुछ उसके लिए अर्पण करना पड़ेगा। अभी से हमें मालाएं के माध्यम से, जाप के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से वह विशुद्धि बढ़ानी होगी कि हम उस काल में संपन्न कर पाए। अभी एक और प्रसंग बता रहा हूं मैं गुरुदेव का। जब कोरोना काल चल रहा था, सेकेंड वेव आई थी, दूसरी लहर थी। दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा डेंजर थी, खतरनाक थी। लोगों ने, बहुत कुछ लोगों ने अपने करीबी इष्ट मित्रों को खोया, बहुत कुछ खोया। तो उस वेव के समय भी आचार्य जी क्या सोच रहे थे? एक तो जगत में जो जो महामारी आई है विश्व में, वह दूर हो जाए, सबके कष्ट दूर हो जाएं। और धीरे धीरे जब उस महामारी का प्रकोप कम होने लगा, शांत होने लगा, तब जब लॉकडाउन पूरा भी नहीं खुला था, तभी उन्होंने सोच लिया कि उन्हें क्या करना है, नेमाबल का पंचकल्याण प्रतिष्ठा तो संपन्न करनी ही है। अब वह ऐसी स्थिति में कैसे संपन्न हो? तो आचार्य जी कहते हैं, जैसे आदर्श पंचकल्याणक होता ना, वैसा ही आदर्श पंचकल्याणक होगा। और पंचकल्याणक तो इसी चातुर्मास के पहले ही होगा। मतलब चातुर्मास के लिए उन्हें नेमाबल नहीं रुकना, वहां से विहार ही करेंगे। ऐसी सब बातें हुई। शासन प्रशासन सबकी ओर से, और जो वहाँ नेमाबल के सुधी साबक हैं, कमेटी है सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की, किसी का मन नहीं था कि इतना भव्य मंदिर बना है, एक चातुर्मास और वहाँ हो जाए, और चातुर्मास के बाद स्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी, तो पंचकल्याण बहुत अच्छे से हो जाएगा। इन स्थितियों को देखते हुए भी, सबकी बार बार निवेदन के बाद भी आचार्य जी ने साफ बोल दिया, यदि आपको पंचकल्याणक कराना है तो इन्हीं तिथियों में, इन्हीं डेटों में कराना है, नहीं तो आप देख लीजिए हम आगे भी जा सकते हैं। उनके इस प्रकार निर्देश के बाद कमेटी को मंजूर करना पड़ा उनकी बातें। और जो कार्य, ना तो कमेटी को लग रहा था कि यह कार्य हो जाएगा, सानंद संपन्न होगा, न और किसी को विश्वास था कि इतनी जल्दी में। उस समय अगर आपको, आप तो लॉकडाउन के कारण वहाँ नहीं आ पाए, पर वहाँ उस समय मंदिर तो प्राय पूर्ण हो गया था, पर मूर्तियाँ भी पूरी नहीं आई थी। तो उस लॉकडाउन में भी मूर्तियाँ आई और प्रतिष्ठित हुई। और आप सब लोगों ने टीवी चैनलों के माध्यम से घर बैठे उस पंचकल्याण का आनंद उठाया होगा। किस प्रकार वह आनंदमय एक आदर्श पंचकल्याणक हुआ, और वह पंचकल्याण संपन्न होके उस पंचकल्याण के बाद आचार्य जी तो 22 तारीख को चले गए, पर हम लोगों का संग वहीं रुक गया था। तो उन्होंने कहा, आपको जो प्रतिष्ठा संबंधी शेष कार्य बचे हैं वह और पूरे कराना है। शेष कार्य क्या था? जो पंचवाल्यती मंदिर था, मूल मंदिर, उसके श्री जी विराजमान आचार्य जी के समक्ष ही हो गए थे, और उस पूरा मंदिर पूरा हो गया। उस मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ना शेष था। देखिए, पारस चैनल के जो दर्शक हैं
उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है, ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, चूँकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का, लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है, और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रवाहना करेगा।